देखो, जब बात लिंग गुणसूत्र की कहेगा ना तो क्या कहेंगे आप? देखो, एकदम ध्यान से समझना खूब। पहले बताओ, एक सिंपल सी बात आती है गुणसूत्र के बारे में। तो देखो कुछ बातें बता दें। है सुनो, गुणसूत्र जो होते हैं ना, इसका खोज बाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। बाल्डियर, याद रखना। और जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है। गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 46। ये भी ध्यान रखना। अब सुनो, हम बताते हैं तुम लोग को। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। तो सुनो, जैसे होता क्या है, 45 वो सेम होता है। पर इसमें 45 को सेम होता है। ठीक है, 45 44 समझ लो। 44 को सेम होता है। मान 44 को सेम का मतलब गुणसूत्र जोड़ा के रूप में होता है। 23 जोड़ी जिसको कहते हैं। तो 44 आपका सेम होता है। आप 45 और 46 जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है ना? एक्स वाई। ये पुरुष की बात आपकी हो रही है। पुरुष की बात होती है आपकी। लाइव चलता, लाइव। स्त्री में आ जाओ। 44 प्लस XX आपका होता है ये जाकर। तो अगर कोई आपसे पूछता है इसके बारे में तो आप क्या बताएंगे? तो आप पुरुष के लिए 44 प्लस XY और स्त्री के लिए 44 प्लस XX होता है। अब यहाँ से एक प्रश्न आता है कि आखिर लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? तो देखिए क्या कहेंगे, सुनो। वह गुणसूत्र जिसके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। वह गुणसूत्र जिसके द्वारा, एकदम ध्यान से समझना, जिसके द्वारा किसका निर्धारण होता है बाबू? लिंग का। लिंग का निर्धारण होता है। अब पेपर पास है, जल्दी पढ़ते हैं। लिंग का निर्धारण होता है तो उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो सिंपल सी बात रहा, वह गुणसूत्र जिसके द्वारा किसका निर्धारण होता है? लिंग का निर्धारण होता है। वह गुणसूत्र जिसके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है तो उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पुरुष में आप याद रखेंगे जो लिंग गुणसूत्र होता है XY होता है। याद करना, 44 सेम होता है प्लस XY आपका पुरुष का होता है। 44 सेम होता है प्लस XX आपके स्त्री में होता है। अगर कोई आपसे पूछ दिया कि स्त्री में लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र का नाम बताइए तो याद कर लेना XX। तुम लोग में कुछ नहीं है, एक के समान बा। सब कुछ हमनी के ऊपर डिपेंड बा। XY, हाँ तो वही ना है। उन लोगों के तो बेचारी का XX है तो XX रहेगा। लेकिन ये होता है, हाँ ये होता है लिंग गुणसूत्र। देख लेना, पुरुष में XY बताना, ठीक है। 44 तो सेम होता है ना। स्त्री में क्या होता है? XX होता है। कभी मत भुलाना है, याद हो गया सबको। अब आ जाओ अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र याद कर लेता नहीं तो क्या कहोगे? वह गुणसूत्र जिसके द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता है उसे अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। हमने कहता लिंग गुणसूत्र याद कर लेंगे। पुरुष में XY और स्त्री में XX होता है। तो समझ लो। देखो प्रश्न आपके पूछा भी गया था, लिंग निर्धारण। तो देखो, जब भी लिंग निर्धारण की बात करेगा तो माने लिंग का निर्धारण कैसे होता है? लिंग निर्धारण का मतलब लड़का होगा कि लड़की होगी। तो इसके लिए कुछ क्वालिटी अपनाते हैं हम लोग। एक बात होती है पुरुष की, एक बात किसकी होती है? पुरुष की। और दूसरी बात होती है स्त्री की। एक पुरुष की बात होती है और एक किसकी बात हुई? स्त्री की। तब पुरुष में कभी आपने पढ़ा था लिंग गुणसूत्र में क्या होता है? XY। और स्त्री में तो हयो क्वेश्चन हुआ तो तैयारी कर लो। हाई को लिए तो बहुत आसान है यार। और निश्चित भाई बोर्ड में ये प्रश्न संबंधी आपके बातें आएंगी, खूब बढ़िया से लिखना। तब पुरुष में अलग माने विषम गुणसूत्र पाए जाते हैं XY। विषम माने अलग अलग। स्त्री में एक समान होते हैं XX होते हैं।
अब इसको होता ही है बाबू कि युग्मक बनते समय दोनों एक्स और ये वाई का होता है अलग हो जाता है, फिर आपका एक्स और फिर ये भी आपका एक्स हो जाएगा, इसके साथ ये मिल जाएंगे एक्स एक्स और ये भी आपका होगा एक्स एक्स, तो एक्स वाई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स वाई। बात समझिए। तो ये कहेंगे मैचिंग किया, ये जा करके एक्स किससे मैचिंग किया, इस एक्स से, और फिर एक्स जाके किससे मैचिंग किया, इससे, तो ये आपका होगा लड़की और ये भी क्या होगा लड़की होगा ना, और ये होगा लड़का और ये भी एक लड़का। समझे समझे ना, पढ़े है ना। यही है देखो लिंग का निर्धारण होता है। जब भी आपसे प्रश्न कहेगा कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तुरंत आप इसको करिएगा। पुरुष ले लीजिएगा, आप पुरुष में क्या लिखते हैं एक्स वाई, और स्त्री में क्या लेते हैं एक्स एक्स, और तब इस तरीके से लिंग का निर्धारण हो जाता है। जैसे पुरुष है ना तो एक्स वाई एक समझ लो, और स्त्री है तो क्या होगा एक्स एक्स। और जब युग्मक बनेंगे ना तो दोनों अलग है, एक्स अलग हो जाएगा वाई अलग हो जाएगा, हाई एक्स अलग हो जाएगा, हाई एक्स का हो जाएगा अलग। तो जब एक्स का एक्स के साथ गुणसूत्र होगा तो एक्स एक्स बनेगा, फिर एक्स का देखिए यही एक्स है जा करके इस एक्स से मिला तो एक्स एक्स, और फिर वाई जा करके इस वाई से मैचिंग किया तो एक्स वाई, फिर वाई जाके इस एक्स से मिलेगा तो एक्स वाई। तो जब एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की, और जब एक्स एक्स मिलेगा तभी लड़की, और जब एक्स वाई बनेगा तो क्या होगा लड़का, और ये भी क्या होगा लड़का। तो देखिए तो इसमें लिख भी लेना ना कि लिखना कि जो पहले माने समझ लेना, कहेंगे लिखोगे आप, लिखना कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण पुरुष के द्वारा होता है, क्योंकि पुरुष में अलग अलग गुणसूत्र क्या आते हैं पाए जाते हैं, माने एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, और स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब दोनों के बीच में जनन होता है और जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र स्त्री के एक्स से मिलता है तो एक्स एक्स बनता है, जिससे लड़की का निर्माण होता है। और जब पुरुष का वाई स्त्री के एक्स से मिलता है तो एक्स वाई बनता है, और एक्स वाई से लड़का का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, ये लड़की ये लड़की ये लड़का ये लड़का, इस तरीके से बन सकता है आपका। बोलो सब लोग बना सकते हैं लिंग के निर्धारण में। तो इस तरीके से लिंग का निर्धारण होता है एकदम। आप देखिए क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, तैयारी कर लेना, याद हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, पता है याद करो। अच्छा कभी देखे होंगे और आप नाम सुने भी होंगे कि किसी को अगर हीमोफीलिया रोग है तो उसको भी रोग हो जाता है, उसके बच्चा को हो जाता है। किसी को मधुमेह रोग है तो उसके बच्चा को रोग हो जाता है। किसी को बलंता रोग है तो उसके बच्चा को हो सकता है। ये नहीं कि हो जाता, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लिंग संलग्न रोग का मतलब आप कहेंगे कि वह रोग जो लिंग से संबंधित होता है, वह रोग जो किससे संबंधित होता है, लिंग से संबंधित होता है, तो उसी को कहते हैं लिंग संलग्न रोग। तो एक लाइन में लिख लीजिए कि आपको याद हो जाएगा। वह रोग जो लिंग से संबंधित, जो लिंग से संबंधित होता है उसे लिंग संलग्न रोग कहते हैं। वह रोग जो लिंग से संबंधित होता है, जो लिंग से संबंधित बातें करता है, जो लिंग पर आधारित होता है, उसको हम लोग कौन रोग कहते हैं। और लिख सकते हैं यह रोग अनुवांशिक होता है। हाँ तब तो लिख तो लेता हूँ ना, नाम लिखोगे। यह रोग अनुवांशिक होता है, यह रोग क्या होता है, अनुवांशिक होता है, तथा यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में जाता है। तथा यह रोग गुणसूत्र या जीन से संबंधित होता है। अब लड़की जैसे प्रश्न उसमें दिया है कि लिंग संलग्न रोग का नाम भी लिखिए, तो बहुत मज़ेदार रोग है। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, लिंग संलग्न
रोग का नाम। तुम लोग भी जाना तेंगे झगड़ा करना करबे नु। हेमोफीलिया, दूसरा वर्ड अंधता। हाँ, एड्स भी हो सकता है। डाउन सिंड्रोम भी लिख सकते हैं। इनमें गुणसूत्र में नु बढ़ जाता है एगो, 21वां नंबर जो गुणसूत्र होता है ना एगो बढ़ जाता है। तो माने अभी सब पहले लिख रहे तो बता देते हैं। 5वां लिखा टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। तो ये रोग जो होते हैं आपके लाइव चला, तुम लोग लाइव देख भी रहे हो, लाइव देख नहीं लेकिन सुन जरूर रहे होगे। तो ये सब रोग होता है। देखो इतना रोग के नाम लिखल बा, अब सारा रोग अरे बाप रे बाप, सारा रोग के बारे में बता देते हैं हम। पहले हीमोफीलिया के नाम सुने हैं ना। हीमोफीलिया रक्त संबंधी एक बीमारी होती है। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। जब शरीर कहीं से क्या होता है, कट जाता है, याद कर ले करण। हाँ, लगातार ब्लड आता रहता है, खून बहता रहता है, ब्लड बंद नहीं होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया। बड़ंधता के पास आइए। बड़ंधता की जब बात करता है तो बड़ंधता के बारे में जब भी आपसे कोई पूछेगा तो जब कोई व्यक्ति जो होता है रंगों का पहचान नहीं कर पाता है। इसमें मुख्य रूप से कौन रंग, हरा और लाल, लाल और हरा रंगों का सही से पहचान नहीं कर पाता है तो उसको बड़ंधता कहते हैं। हाँ, एड्स आ जाइए। एड्स से बहुत खतरनाक रोग होता है। HIV वायरस के कारण ये होता है। तो उसी हमें इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोरोना के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। ब्लड किसी के एड्स हुआ, अगर उसका ब्लड आपके शरीर में चढ़ गया तो आपको भी एड्स हो सकता है। डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है, डाउन सिंड्रोम का मतलब ही होता है कि यह एक ऐसा रोग होता है कि 21वां गुणसूत्र में नु एगो जैसे जोड़ा के रूप में गुणसूत्र पाया जाता है, तो 21वां नंबर जो XX होता है, या सुनो ना जी, डाउन सिंड्रोम के बारे में फिर भुला जाओगे। 21वां नंबर जो XX होता है उसमें से एगो और ही X आके ऐड हो जाता है। जब होता है तो मेहरारू में होता है, उनका दिमाग कमजोर हो जाता है, और जो लिंग होता है उसका वृद्धि नहीं, छोटे रह जाता है। हाँ, बड़ी दिक्कत होगा। आई टर्नर सिंड्रोम, टर्नर स्त्री, ये भी स्त्रीय संबंधी रोग आपका है। टर्नर सिंड्रोम आपका होता है। एडवर्ड सिंड्रोम है, यह भी एक प्रकार का सिंड्रोम माने, जानते हो जितना सिंड्रोम है लिखा गया है ना, सभी गुणसूत्र से होने वाला रोग है। सभी किससे रोग होने वाले, गुणसूत्र से होने वाले रोग है। तो इसको नोट कर लीजिए, समझे। अब आएगा बोर्ड के पेपर में तो लिखा जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तनी अब आइए आपको